हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लास टुडे। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। आपको ये बता दूं कि ये उसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं सक्सेस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको सबको साथ में ही लेकर चलना है। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट की थर्ड यूनिट में से लिया गया है। ये उसका पार्ट 8 है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्रोफेसर रुकैया। चलिए आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। So what is Bohr atomic model? In order to overcome Rutherford atomic model, हमने प्रीवियस में ही वीडियो में पढ़ा कि रुदरफोर्ड ने भी एटॉमिक मॉडल दिया था, लेकिन उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ गलतियां थी। उन गलतियों को सुधारने के लिए नील बोर ने, जो एक डेनिश फिजिस्ट थे, उन्होंने 1913 में एक मॉडल दिया एटम का, जिसे बोर्स एटॉमिक मॉडल कहा गया। It was based upon the Planck's quantum theory of radiation. ये Planck's quantum theory of radiation पर आधारित थे। इसके कई बिंदुएं हैं जो इस प्रकार हैं। The electron moves around the nucleus in certain circular path known as orbits. जब भी इलेक्ट्रॉन हमेशा कुछ परिपत्र पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, जिसे कक्षाओं के रूप में माना जाता है। इन कक्षाओं को ऑर्बिट्स कहा जाता है। प्रत्येक कक्षाओं ऊर्जा की निश्चित मात्रा के साथ जुड़े हुए होते हैं। ईच ऑर्बिट, जितने भी ऑर्बिट्स आपको दिख रहे हैं, वो हर एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब हर ऑर्बिट में आप इसे कह सकते हैं कक्षाओं, इसे कक्षाओं वर्ड दिया ना, ऑर्बिट को कक्षाओं कहा है। हर कक्षाओं में एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, इसीलिए इसे एनर्जी लेवल और एनर्जी स्टेट्स भी कहा जाता है। द एनर्जी लेवल इज नंबर्ड एज, जितनी जो भी नाभिक मतलब न्यूक्लियस के पास होगा, उसके पास वाली ऑर्बिट को हम कहेंगे 1, फिर उससे सेकेंड वाली 2, उसके तीसरी वाली 3rd एंड उसके चौथी वाली 4th। और हर एक ऑर्बिट को नाम भी दिया जाता है। जो सबसे क्लोज होती है, मतलब जो सबसे पास होती है ऑर्बिट, उसे के कहा जाता है, सेकेंड वाली को एल कहा जाता है, थर्ड वाली को एम और फोर्थ वाली को एन। इस तरीके से उन्हें डेजिग्नेट किया जाता है। अब 1 सेकेंड, हाँ, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि सब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जो सर्कुलर पाथ में होता है उन्हें ऑर्बिट्स कहते हैं। सेकंड पॉइंट था कि हर ऑर्बिट का एक नंबर और अल्फाबेट से डेजिग्नेट किया जाता है। अब थर्ड पॉइंट उसने ये दिया कि जब while moving in a particular energy level or energy state, an electron neither lose nor gain energy. जब भी एक विशेष ऊर्जा स्तर या ऊर्जा राज्य में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तब वह अपनी एनर्जी को ना ही खोते हैं और ना ही प्राप्त करते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर स्टेट ऑलवेज रिमेन स्टेशनरी। हमेशा इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है हर एक स्टेट पर स्थिर रहती है, इसीलिए उसे स्टेशनरी स्टेट भी कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट उसने ये दिया, लाइक एनर्जी के जैसे ही एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सर्टेन वैल्यू। ऊर्जा की ही तरह एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की कोणीय गति का कुछ मूल्य हो सकता है, जिसे एक एक्सप्रेशन के द्वारा, मतलब इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। वह है mvrnh2 पाई। एक्चुअली पाई थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, ये पाई ऊपर चला गया, तो आप 2 के पास उसे डेजिग्नेट कर लेना, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है तो वो टाइप करने में प्रॉब्लम आ रही है। दैट इज, तो उसको एक्सप्रेशन इस तरह से दिया जाता है, mvr इक्वल्स टू nh2 पाई, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h। मतलब जब भी हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, h2 पाई, जहां पर m हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा है, v वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को कहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी को v से डिनोट किया, उसके वजन को m से डिनोट किया, ऑर्बिट के रेडियस को r से डिनोट किया, और h को प्लैंक्स कांस्टेंट के द्वारा डिनोट किया है, और n को
गया है व्हेन द एनर्जी इज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन, जब भी एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्राप्त होती है, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, वो उस एनर्जी को सोख लेता है कितने अमाउंट में के इन अ फिक्स्ड अमाउंट एज क्वांटा, मतलब पैकेट, एक एनर्जी पैकेट कहा जाता है क्वांटा को, उसके अमाउंट उसकी फिक्स्ड जितना वो ले सकता है उतनी एनर्जी को वो ले लेता है। जब वो एनर्जी लेता है तब वो लोअर एनर्जी लेवल, इसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट को कहा जाता है, और लोअर एनर्जी लेवल से वो उसे जब एनर्जी मिली तो वो बहुत एक्साइटेड खुश हो जाता है, तो इसीलिए वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। सिंस द एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल, ये जो एक्साइटेड स्टेट है वो बहुत ही अनस्टेबल है, मतलब वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, अस्थिर है, इसीलिए फिर से इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी खत्म हो जाती है फिर से वो ग्राउंड स्टेट पर आ जाता है यहाँ पर, और बार बार जब भी उसे एनर्जी मिलती है इस तरीके से वो ऊपर नीचे उछलता रहता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिट इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ द टू एनर्जी लेवल। यहाँ पर आगे डेल्टा जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर लगाना। ओके, अब ये कहा गया है कि इन दोनों स्टेट के डिफरेंस को ही डेल्टा ई कहा जाता है, जहाँ पर डेल्टा ई इक्वल्स टू E2 माइनस E1, जहाँ पर E2 और E1 आर द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी है, एनर्जी स्टेट्स है इलेक्ट्रॉन की, जब और इन दोनों के डिफरेंस को मतलब एनर्जी के डिफरेंस को डेल्टा ई से डिनोट किया गया है। बाद में कंक्लूजन या रिजल्ट में हमने ये दिया कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट चेंज कंटिन्यूअसली, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कभी भी गति के साथ बदलती नहीं है, बट चेंजेस एब्रप्टली, अचानक से उसमें जब एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है वन एनर्जी लेवल से अनदर एनर्जी लेवल पर। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।